जब भी अपना आंसर लिखोगे मुकेश वाला, तो ये पॉइंट्स उसके अंदर जरूर लिखने हैं कि ये जो फैमिली है, ये फैमिली किसमें फंसी हुई है। सिर्फ मुकेश की बात नहीं कर रहे हैं, बैंगल मेकिंग फैमिलीज, दीज फैमिलीज आर कॉट इन द विशियस सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो विशियस है। सर्कल कैसा होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है सर्कल की? परपेचुअल होता है, इट इज नेवर एंडिंग, इसका कोई एंड नहीं होता है। सो दिस इज नेवर एंडिंग, इट इज परपेचुअल। और इनकी भी वही हालत है, देयर कंडीशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, सो दे आर कॉट इन द विशियस सर्कल। अब ये विशियस सर्कल क्यों है, किस वजह से है ये विशियस सर्कल? इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है इनका कास्टिज्म। नंबर वन, दे हैव द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। ये जो लोग हैं, ये बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट को। सो दे बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्हें लगता है कि दे आर बॉर्न इन दिस कास्ट एंड इट इज गॉड्स डिजायर, भगवान की इच्छा है। मतलब इनकी जो मेंटालिटी है वो कैसी है, दे आर वेरी नैरो माइंडेड। आप खुद ही नहीं निकलना चाहते वहां से। ये पर्सपेक्टिव है, ये वर्ल्ड्स हैं इनके। इनकी मेंटालिटी बिल्कुल नैरो है। इनकी सोच कैसी है इनकी फैमिली की, कि भाई हमें तो गॉड ने ही चूज किया है, गॉड हैज सेंट अस टू बी अ बैंगल मेकर, क्योंकि हम इस कास्ट में वी आर बॉर्न लो कास्ट में, तो ये अब हम ऐसे ही रहेंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो इट इज अ डेस्टिनी एंड वी आर डेस्टाइंड। तो ये जो होता है ये फेटलिस्टिक अप्रोच होता है, कि आप अपने फेट में बिलीव करते हो। फेट मतलब नसीब, कि भाई हमारा तो नसीब ही ऐसा है, हम कुछ और कर ही नहीं सकते। तो दीज पीपल आर कॉट, समझ रहे हो विशियस सर्कल क्या है, कि इस पॉवर्टी के अंदर फंसे हुए हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन पॉवर्टी, ये है सर्कल। इसमें हम क्या चीजें ऐड करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन। और आपको पता है कि इंडिया में आज भी कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, ऑल्दो इट इज abolished फ्रॉम द कंट्री, मतलब सिर्फ किसमें, ऑन पेपर, लेकिन अभी भी रियलिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, एक्सप्लॉयटेशन अभी भी है, स्टिल दिस पीपल आर एक्सप्लॉयटेड एंड deprivation, they are suffering deprivation, they are deprived of। मतलब क्या होता है deprivation का, उन्हें वंचित किया जाता है कुछ चीजों से, कि आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। गांव में तो उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने देते, एंड नंबर ऑफ थिंग्स, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी पोस्ट, पता नहीं कितनी सच है, उसमें दिखाया था कि अ मैन डग अ वेल बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड, हिज वाइफ वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो उसने अपना ये कुआं खोद दिया 20-25 दिन में। तो आई मीन दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर, सो दे आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ द फैसिलिटीज। ये सारी जो चीजें हैं ये किसके साथ है, दे आर हैपनिंग विद दीज पीपल। तो विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं ये। विशेष सर्कल की वजह से क्या हो रहा है, एक तो स्टिग्मा ऑफ कास्ट, इनकी खुद की मेंटालिटी ऐसी है कि हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। गॉट इट। लेकिन एक और भी चीज है, एक दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या है, सोसाइटी इज लाइक दैट। इनकी सोसाइटी में ना वो है जो साहूकार, यू अंडरस्टैंड, साहूकार जो मनी लेंडर्स होते हैं, इसमें बुक में, आपकी बुक में साहूकार यूज किया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। सो दे आर एक्चुअली मनी लेंडर्स, ये ना पैसे उधार देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी पढ़ा था आपने 10th में। तो ये लोग फंसाते हैं इनको क्या करते हैं, इनको फंसाते हैं कि भाई जो मनी लेंडर्स हैं, दे लेंड मनी टू पीपल एट हाई इंटरेस्ट रेट। उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेट्स? जो हाई रैंक ऑफिशियल्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। जैसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, ये सब किस में आएंगे, आईएफएस, ये सब किस में आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स में। ब्यूरोक्रेट्स, साहूकार्स, देन मिडिलमैन, ये वो लोग होते हैं जो नौकरी पे रखवाते हैं, तो ये मिडिलमैन का काम करते हैं, इन्हें कमीशंस वगैरह मिलती हैं। मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और पुलिसमैन, ये जो लोग हैं ना, दे नेवर अलाउ देम टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। बैंगल मेकिंग अगर ये छोड़ना चाहे ना तब भी नहीं छोड़ सकते, ये सिचुएशन है इनकी। ये क्या करते हैं,
दे डोंट अलाउ देम टू कम आउट ऑफ दिस ऑक्यूपेशन। अगर मान लो किसी ने कोशिश करी कि भाई हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हमें ये नहीं करना, हमें कुछ और बनना है, तो वो उन्हें मारते हैं, फेक एक्यूजेशंस, फॉल्स एक्यूजेशंस लगा के जेल में भेज देते हैं, वहां पे उन्हें पीटते हैं, मारते हैं, या तो मर जाओ या फिर वापस गो बैक टू योर वर्क। बट यू कांट लीव दिस थिंग। देख रहे हो, अलाउड ही नहीं है इन लोगों को। मतलब पहले तो इनकी खुद की सोच ऐसी है, और अगर उससे ये बाहर निकल के आ गए मान लो, तो फिर ये लोग नहीं जीने देते इनको। कास्ट भी एक वन ऑफ द रीजंस है इसमें, क्योंकि मुकेश ग्रैंडमदर स्पीक्स इन दिस चैप्टर, शी टॉक्स अबाउट द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कि भाई हम तो पैदा ही हुए हैं, भगवान हमें चूज ही किया है ना इस कास्ट के लिए, तो हम तो और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा पुराना सिस्टम है, पता है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमने डिवीजन कर दिया था लेबर का भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि भाई अगर आप ब्राह्मण हो तो आप यही वाले काम करोगे, पूजा पाठ ही करोगे। वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है ना, निकला नहीं है वो। तो ये सारे जो रीजंस हैं, ये है, दिस इज विशियस सर्कल। तो सोच सकते हो मुकेश के लिए कितना मुश्किल है इससे बाहर निकलना। पहले तो खुद की सोच ऐसी डेवलप करना। तो मुकेश इज द काइंड ऑफ पर्सन, ही इज अ बॉय, ही इज अ लैड, हु इज, लैड मतलब बॉय, लड़के को लैड कहते हैं, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, लड़का, लैड, ठीक है। परहैप्स दे हैव टेकन दिस फ्रॉम अस ओनली। तो ये जो ही इज अ बॉय, ही वांट्स टू बिकम अ, क्या बनना चाहता है वो, मोटर मैकेनिक। उसकी इच्छा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूं, एंड आई गेट द ट्रेनिंग। उसके लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स अवे, बट ही इज रेडी टू डू दैट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये बिल्कुल अलग है किससे, ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम साहिब आलम।